अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे से यूट्यूब की फैमिली, आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैं भी ठीक हूँ, लेकिन मेरी सिस्टर ठीक नहीं है। और ये देखें जी, दुआ का क्या हाल हुआ है। मुझे तो बोलने का मतलब, मैं तो भूल ही गई हूँ कि मैं क्या आप लोगों से बात करूँ। तो बस रात के 12 बज रहे हैं। बस मुझसे जितना जल्दी हो सका मैं पहुँची हूँ। और इस तरीके से बेसुध हुई लेटी है, ना बात कर रही है, और बस खामोश हुई लेटी है। जैसे मुझसे मिलती है, उठती है, गले मिलती है, मेरे आगे पीछे होती है, भाग भाग के कभी कोल्ड ड्रिंक ला रही है, कभी खाना ला रही है, कभी क्या ला रही है। तो मुझे तो इतनी कोई टेंशन हो रही नहीं है, देखें। और सर में कह रही शदीद दर्द है मेरे, और आंखें नहीं खुल रही। और इस साइड से ये गिरी थी मुंह के बल, सारी ये जगह स्वेल हुई पड़ी, ये जगह सारी स्वेल हुई पड़ी है। और मैं आपको बता नहीं सकती कि बस अल्फाज ही नहीं मिल रहे मुझे। बहुत ज़्यादा परेशानी, अम्मी भी बहुत ज़्यादा परेशान है दुआ की, वो भी बहुत ज़्यादा। अजान सब ऐसे गुमसुम हुए पड़े हैं कि हम आपस में बातें भी समझ नहीं आ रही कि क्या बात करें आपस में। बस दुआ का ही टॉपिक है। तो आप लोगों से बहुत ज़्यादा दुआ की अपील है कि दुआ के लिए दुआ करें, जल्द अज जल्द ठीक हो जाए। और इसी तरह अच्छे अच्छे ब्लॉग लाए। बस नज़र लग गई, मुझे तो यही लग रहा है कि नज़र लग गई है। तो मैंने कहा है कि नज़र भी उतारें, आंटी को कहा है, और सदका भी दें, कह रही कि सदका दिया है। तो बाकी आप लोगों की दुआएं हैं साथ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी जो सिस्टर हैं दुआ, वो जल्द अज जल्द ठीक हो जाएंगी खैर खैरियत के साथ। और हम सब इनके लिए दुआ करेंगे, क्यों नहीं। और देखना माशाल्लाह कोई अच्छी खबर कल आएगी। कल दोबारा बड़े डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर के पास जाना है। तो बस इंसान को पता नहीं आता कि पल भर में क्या हो जाएगा, लेकिन अल्लाह बड़ी तकलीफ़ से बचाए। छोटी मोटी तो हर एक के साथ लगी हुई है जो हम बर्दाश्त कर लें, लेकिन बड़ी तकलीफ़ हमसे बर्दाश्त नहीं होती। तो यकीन जाने, फ्रूट भी रखा है आंटी ने, कोल्ड ड्रिंक भी लाई है। तो मुझसे तो कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पी जा रही, तो आंटी कह रही है फ्रूट भी खाएं। मैंने कहा आंटी मैं तो गले से कुछ नहीं उतर रहा। तो बस मेरे भी यकीन जाने, जैसे मुझे लग रहा है मेरा सर ऐसे पकड़ा हुआ है, और सर ऐसे मेरा सुन होया पड़ा है। मुझे जैसे लग रहा है कि दुआ की तकलीफ़ जैसे मुझे हुई है। तो बस आप लोगों से प्लीज़ प्लीज़ दुआ करें ताकि हम दोबारा से अच्छे अच्छे दोनों बहनें ब्लॉग बनाएं, आप लोगों के सामने आएँ। और माशाल्लाह इतनी खुश थी, शॉपिंग करने जा रही थी। बस बाज़ार में पता नहीं क्या हुआ, कह रही आंखों के सामने अंधेरा आ गया और मैं गिर गई मुंह के बल। और आंटी आंटी और भाई आगे आगे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के बस बचत हो गई बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, ना कुछ बोल रही है, ना कुछ खा रही है, ना पी रही है। तो प्लीज़ आप दुआ करें कि अल्लाह नज़र बद से बचाए, हासिदीन की हसद नज़र बद से बचाए, मेरी बहन को बुरी नज़र से बचाए। और अल्फाज ही नहीं है मेरे पास। तो बस आपसे ये गुजारिश है कि जितना हो सके ना दुआ करें, और कि खैरियत से बच्चे के सर पे माँ बाप को सलामत रखें, इनकी जोड़ी सलामत रखें, दोनों मियाँ बीवी की। मेरी तो बस यही दुआ इन लोगों के लिए। और दुआ तबीयत तब ठीक है पहले से? बस बोल तो नहीं रही है, लेकिन ज़बरदस्ती मैं नहीं चाहती कि बुलवाऊँ मैं। तो बस यहाँ मैं इतनी लंबी वीडियो तो नहीं बनाना चाहती। तो बस गुजारिश है, बस दुआओं की इजाज़त चाहती हूँ यही आप लोगों से। और अपना अपने प्यारों का ख्याल रखें, और प्लीज़ दुआ के लिए दुआ करें प्लीज़। बस रात को मैं पूरी वीडियो नहीं बना सकी, क्योंकि रात को आते आते 12:30 बज गए थे, और लेट वहाँ से आए। काफ़ी टाइम हमारा मतलब हम बैठे रहे दुआ के साथ, और उसका जब उसको थोड़ा सा कुछ तसल्ली होगी तो फिर मैं घर से निकली और आई। तो आगे बच्चे इंतज़ार कर रहे थे, टीवी देख रहे थे, उनको जल्दी जल्दी सुलाए, सुबह स्कूल जाना था। तो बस फिर भी उनके साथ ही बैठी थी, उनका ख्याल रख रही थी। तो इसलिए मैं टेंशन फ्री होके गई थी बिल्कुल। तो बस क्योंकि भाई फ़ोन भी अटेंड नहीं कर रहे थे, ना ही मैसेज का जवाब दे रहे थे, तो और ज़्यादा टेंशन बढ़ गई थी। और फिर जब हम दुआ के घर वहाँ पहुँचे तो उनके घर में मतलब दरवाज़ा लॉक था। तो फिर वहाँ खड़े हमने फ़ोन किया, तो भाई ने कहा कि हम दुआ के घर हैं ना, दुआ की अम्मी के घर हैं। फिर बैक साइड से हो के वहाँ हम पहुँचे, तो जाते जाते ये कह लें कि हमें आधे घंटे से ज़्यादा टाइम लग गया था। जब मैं गई अंदर तो दुआ तो बिल्कुल बेसुध थी, और बिल्कुल ये कह लें कि उससे बोला भी नहीं जा रहा था, और एक साइड तो पूरी उसकी स्वेलई पड़ी थी, और आंखें भी उसकी मतलब खुल नहीं रही थी बिल्कुल सही तरीके से। और कह रही है आप ही मेरा सर बिल्कुल सुन्न हुआ पड़ा है और बहुत शदीद दर्द है, मैं उठ के बैठ भी नहीं सक रही, ना ही कुछ खा पी सक रही हूँ, कुछ भी नहीं। और इंजेक्शन भी लगे थे, जाहिर बात है उसकी भी गनुदगी थी, दवाइयाँ भी वो खा रही थी। बहुत ज़्यादा टेंशन का दिन था, बहुत ज़्यादा। बस आस-पास सब हम दायरा लगा के बैठे हुए थे। उनकी अम्मी भी बहुत ज़्यादा परेशान थी, कॉल पे कॉल, फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे, सब पूछ रहे थे तबीयत। और वहाँ उनकी अम्मी बिज़ी थी, भाभी बैठी थी, बहन भी। तो बस काफ़ी टाइम फिर मैं उसके साथ बैठी, इसको गले से लगाया, तसल्लियाँ दी। मैंने कहा अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह ने तुम्हें बड़ी तकलीफ़ से बचाया, छोटी तकलीफ़ दी है तो ये भी टल जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बस बातें करते रहे। और ये है कि वो टेंशन भी काफ़ी दिनों से उसने 3-4 बातों की ली हुई थी। एक तो वो सांप जो उसके घर निकले थे 2, तो एक तो भाई ने मार दिया था, दूसरा अंदर कमरे में चला गया था, वो नहीं मिला। तो जाहिर बात है जब घर में इतनी बड़ी टेंशन हो जाए, फिर बच्चों की टेंशन हो जाती है कि अल्लाह ना करे निकल ना आए, अल्लाह ना करे पहले तो।
तो ये भी टेंशन थी। फिर अज़ान की पढ़ाई की टेंशन वो ले रही थी, और तीसरा ये कि अम्मी के जो किराए पे उनकी अम्मी रहती हैं तो वहाँ भी उनको जवाब मिला है, तो बस वो भी घर वो तलाश कर रहे हैं। बस ये सारी जो टेंशन है इकट्ठी उसने बहुत ज़्यादा अपने ना जहन पे सवार कर ली थी। और ज़ाहिर सी बात है, जब घर में टेंशन हो तो वो तो हम लोग आप लोगों को व्लॉग में ज़ाहिर नहीं करते, हम हंसी खुशी आप लोगों के सामने आते हैं। तो बस कभी भी उसके साथ ऐसा हुआ ही नहीं। उसने इतनी स्ट्रगल की अपनी लाइफ में, इतने मुश्किल टाइम देखा है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ, ना देखने को मतलब ना सुनने को मिला है। पता नहीं कैसे उसको बस सदर में वो गई थी शॉपिंग करने, क्योंकि शादी आ रही है उनके ख़ानदान में, 2 इकट्ठी शादियाँ आ रही हैं, तो बस वहाँ भी वो मसरूफ़ थी। फिर वो कहती है आप ही मैं आराम हो तसल्ली से आपके घर आऊँगी दावत में, क्योंकि मैंने की थी उसकी दावत खुशी में। मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, जब आप बिल्कुल फ़ारिग हो जाओ शादियों से, शॉपिंग से, सब, तो आपका अपना ही घर है, जिस टाइम आओ तो 24 घंटे आपके लिए हमारे घर के दरवाजे खुले हैं इंशाल्लाह। मेरी उससे 2 बजे बाद, 2 बजे भी नहीं बल्कि उसने 1 बजे मुझे कॉल की थी, तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद हमारी 4 बजे लाइट गई, जो गई वो 9:30 बजे आई। बस फिर जो मैंने थंबनेल देखा तो बस मुझ पे क्या गुजरी मैं आपको बता नहीं सकती। बस मैं भागो दौड़ो मत ये देखे मच गई, मैं उसके घर चली गई। अच्छा जब मैं उसके घर गई तो बस तसल्लियाँ काफ़ी सारी मैंने उसको दी, टेंशन उसने ली हुई थी। वो कह रही थी, उनकी अम्मी भी बता रही थी, एहतिशाम भाई भी बता रहे थे कि बाज़ार गए, ऐसी खुशी हम गए शॉपिंग करने और इतनी खुशी खुशी ये गई है, बिल्कुल ठीक ठाक थी। समझ नहीं आई कैसे इसको मतलब ये गिर गई। वो कह रही है कि आंखों के सामने अंधेरा आ गया और मुझे समझ नहीं आई कि मुझे किसने उठाया और किसने बेंच पे लिटाया। कह रही काफ़ी सारी लेडीज़ थी जो मतलब ये आवाज़ें मुझे उनकी आ रही थी। भाई कह रहे हम वापस मुड़े भागे अम्मी और मैं, तो देखा तो आगे बेहोश थी। फटाफट हॉस्पिटल लेके गए। काफ़ी वहाँ से भी हम ऐसा कह रहे 3-4 लोग और थे, हॉस्पिटल हम लेके गए और सिटी स्कैन हुआ है, इंजेक्शन लगे हैं, दवाइयाँ दी, लेकिन सीनियर डॉक्टर को नहीं थे, तो अगले दिन फिर हमने जाना है बल्कि वो बता रहे थे। मैंने कहा चलें अल्लाह खैर करे। लेकिन उस टाइम भी मुझे उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। बस काफ़ी टाइम मैंने उसके साथ गुजारा, बैठी उसके साथ बातें की, बहुत खुश हो रही थी, बहुत ज़्यादा। कह रही आपके आने से मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिला है। तो मैंने कहा बस मैं क्यों ना आती, जब खुशियों में हम शामिल होते हैं एक दूसरे की, तो अल्लाह हमें तकलीफ़ों से बचाए। तो ये तो खुशियों में तो गैर भी शामिल हो जाते हैं, आस पड़ोस के लोग भी शामिल हो जाते हैं, और जो दुख तकलीफ़ में शामिल होता है वही उसी टाइम हमें पता चलता है कि कौन हमारा अपना है कौन नहीं। तो बस अभी भी मेरी उससे बात हुई है, लेकिन मैंने उससे बात तो मैं नहीं करती, लेकिन उसे मैसेज कर देती हूँ व्हाट्सएप में, क्योंकि मैं नहीं चाहती उसके ज़रा ज़ोर पड़े। डॉक्टर ने मना किया हुआ है कि ज़्यादा बात भी नहीं करनी, जितना हो सके रेस्ट करे। और ड्रिप भी लग रही है, इंजेक्शन भी उसको लग रहे हैं, दवाइयाँ भी खा रही है, लेकिन अभी भी मुझे उसकी हालत ठीक नहीं लग रही, क्योंकि वो मैसेज पे उसका बोलने का जो अंदाज़ है ना वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। वो बोल ही नहीं सक रही। कुछ उसकी बात मुझे समझ आती है, कुछ समझ नहीं आती। अल्लाह खैर करे। दोबारा चक्कर लगाऊंगी, मैंने उसको कहा है मैं इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी, क्योंकि अभी उनकी अपनी इतनी मेहमानदारी, हर वक्त का आना जाना है, जिसको फैमिली में पता चल रहा है वो आ रहा है। और ज़ाहिर बात है फिर मैंने कहा दुआ खैर व खैरियत के साथ जब अपने घर आ जाओगी ना, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आऊँगी। लेकिन डेली मैं आपका सुबह शाम आपका पता लेती रहूँगी, भाई से, आपकी अम्मी से। तो बस मैंने उसको मैसेज कर दिया था। बहरहाल सब उसको दुआओं में याद रखें कि जल्दी से वो ठीक हो जाए, अच्छे अच्छे व्लॉग बनाए माशाल्लाह जैसे उसके कुकिंग के व्लॉग। और खाना तो बहुत ही टेस्टी कोई बनाती है, बहुत ही मज़े का बनाती है, यकीन जाने उसके हाथ में बहुत ही ज़्यादा टेस्ट है। जैसे कहते हैं ना नीयत साफ़ हो, आपका दिल साफ़ हो, तो आपके हाथ में जायका आ ही जाता है, तो वो वाला हिसाब है। तो बस ज़्यादा बोल नहीं सकती आपको। मैं जो मुझे पता चली बात, मैंने क्या अपने व्यूअर्स को बताऊं, लेकिन मुझे उसकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं लग रही। उसे बोला ही नहीं जाता, उससे बात ही नहीं हो पाती। तो मैंने कहा जल्द से जल्द मैं 1-2 दिन में दोबारा चक्कर